हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियल लाइफ स्टोरी। और आज की स्टोरी है भाभी तुमसे ही मेरा मायका है। बहुत अच्छी स्टोरी है, पूरी सुनिएगा और अपने सजेशंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। तुम हो तो सब कुछ है, तुम नहीं तो कुछ भी नहीं है भाभी। सचमुच तुमसे ही मेरा मायका है और तुम ही मेरे मायके की रौनक हो। कहते हुए प्रीति ने साक्षी को गले से लगा लिया और दोनों की आंखें आंसुओं से भरी थी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। प्रीति साक्षी की इकलौती ननद है, इकलौती है तो घर में सबकी खूब लाडली भी है। प्रीति की शादी को अभी 1 साल हुआ है और शादी के बाद भी वे वैसे ही चंचल है, लेकिन समझदार भी है। प्रीति की मम्मी भी उसे खूब प्यार करती है, इसलिए उसे जल्दी जल्दी मिलने के लिए मायके बुलाती रहती है। और जैसे ही प्रीति अपने मायके आती है तो अपने 5 साल के भतीजे के साथ पूरा दिन धमा चौकड़ी करती रहती है। और पीछे से प्रीति की मम्मी अक्सर उससे कहती, पता नहीं ये लड़की ससुराल में कैसे रहती होगी, शादी के बाद भी इसका बचपना नहीं गया। और प्रीति हंसते हुए जवाब देती, मम्मी ससुराल में रह लेती हूँ बहू की तरह, लेकिन इस घर में आते ही मेरा बचपन लौट आता है। यहाँ तो मैं हमेशा ऐसे ही रहूँगी। सच में जब प्रीति अपने मायके से ससुराल जाती तो सबकी आंखें नम हो जाती, क्योंकि घर बिल्कुल सूना हो जाता। और 5 साल का भतीजा भी अपनी बुआ को बहुत याद करता और उसकी भाभी साक्षी भी। उम्र का ज़्यादा अंतर नहीं था प्रीति और साक्षी में, दोनों बिल्कुल सहेली जैसे ही थीं। लेकिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। एक दिन साक्षी की सासू माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई और हार्ट अटैक आने के कारण वह दुनिया को अलविदा कह चली। अपनी मम्मी के अचानक से चले जाने पर प्रीति तो बिल्कुल ही टूट चुकी थी और अपने आप को संभाल ही नहीं पा रही थी। 13 दिन के लिए साक्षी ने प्रीति को अपने पास ही रोक लिया था। दिन भर औरतों का आना जाना लगा रहता था। प्रीति को गले लगाकर औरतें ना जाने क्या क्या कहती। कभी कहती मायका तो अपनी माँ से ही होता है, और कभी कहती भाभी चाहे कितनी भी अच्छी हो पर खुद की माँ की जगह कभी नहीं ले सकती। तो कोई कहती माँ के बिना बेटियों को कौन पूछता है। मायके में ये बातें सुनकर प्रीति के आंसू थमने का नाम ही नहीं लेते। जैसे तैसे वह समय भी बीत गया और प्रीति अपने ससुराल लौट के आ गई। 3 महीने हो चुके थे और साक्षी की सासू माँ को गुजरे। इस बीच साक्षी ने कई बार फ़ोन करके अपनी ननद को आने के लिए कहा, पर हर बार प्रीति कोई न कोई बहाना बनाकर अपने मायके को आने से टाल देती। प्रीति का भतीजा भी उसे बहुत याद कर रहा था और साक्षी को भी अपनी सास के जाने के बाद बहुत अकेलापन महसूस हो रहा था। इसलिए आखिर उसने बहुत जोर दिया, तब जाकर प्रीति एक दिन के लिए मायके आने को तैयार हुई। प्रीति आ तो गई थी, पर साक्षी उसमें काफ़ी बदलाव महसूस कर रही थी। प्रीति इस बार मायके में आई तो मेहमानों की तरह व्यवहार कर रही थी। ना कोई उछल कूद और ना कोई शरारत और ना कोई शोर शराबा। न साक्षी से मनपसंद खाने की चीज़ बनाने की फरमाइश करती और ना ही अपने भाई को हक के साथ बाजार से कुछ लाने को कहती। रात को साक्षी प्रीति के पास जाकर बैठी और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, प्रीति तुम तो कहती थी ना कि इस घर में आते ही मैं बच्ची बन जाती हूँ। मानती हूँ मम्मी जी नहीं रही, पर यह अब भी वही घर है, वही मायका है तुम्हारा, और आज भी तुम्हारा इस घर पे उतना ही हक है जितना मम्मी जी थी तब था। मुझे पता है मैं मम्मी जी की कमी को कभी पूरा नहीं कर पाऊंगी, पर विश्वास करो इस घर में कभी तुम्हें उनकी महसूस नहीं होने दूंगी। इतना कहते हुए साक्षी की आंखों में आंसू आ गए और वह प्रीति भी साक्षी के गले लग गई। प्रीति को आज अपना मायका वापस मिल गया था और साक्षी को अपनी वही चुलबुली ननद, जो कि ननद कम और छोटी बहन ज़्यादा थी। दोस्तों आप बताइएगा कि आपको स्टोरी कैसी लगी और अपना अच्छे से ख्याल रखिएगा।